नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट करने के बाद मैं ये जानकारी फिर से आप लोगों को बता रहा हूं। आज का जो वीडियो है कि शिवलिंग पर चढ़ा पानी पीने से क्या होता है, शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे, घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इतनी वीडियो सुंदर जानकारी, दोस्तों ये जानकारी शायद आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताने वाला। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक YouTube चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल में ज्ञान भरी जानकारी एवं रहस्यपूर्ण जानकारी बताए जाते हैं। दोस्तों, हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहता है कि समाज में सभी लोगों का भला हो और हम साधारण एवं दिव्य प्रयोग भी बताते हैं। तो दोस्तों, विदेश्वर संगीता के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इसे शरीर की कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, हमारे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल। ऐसा कोई समस्या नहीं है जो शिवलिंग पर चढ़ा जल न कर पाए। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का विनाश भी कर सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं न जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोग के मुख से कहते हुए जरूर सुनेंगे, पानी बहाव नहीं, पानी बचाओ, सेव द वाटर। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब सावन की महीना में हम सब जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना भूल जाते हैं। हम सब भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं। बहुत मनोरथ बोलते हुए, बहुत कामना बोलते हुए, भगवान हमारी इस कामना को पूर्ण करे सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं। लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता। दोस्तों, हम उसके प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को लेना ही भूल जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज के जो वीडियो हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए, पीने के फायदे, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। जिस दिन हम शिवलिंग में चढ़ा हुआ जल पीते हैं उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलना और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। प्राचीन ज्ञान चैनल में आप लोगों को इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी बताए जाते हैं। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत को सार्थक बनाता है। आइए सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को पीने का प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, इसके बाद छिड़कने और रखने का पीने का प्रयोग 8 बता रहा हूं। इसके छिड़कने का 5 प्रयोग बताऊंगा और रखने का 4 प्रयोग बताऊंगा। तो पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होता है। आरोग्य अर्थात दोस्तों, आप बीमार नहीं पड़ते। जो लोग वायु परिवर्तन होते ही अर्थात दोस्तों जैसे ही मौसम की बदलाव आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए ये रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्य रहेंगे। और एक खास बात कि अब लोग डेली के शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा पाएंगे, सावन के समय में चढ़ाएंगे। इसके बाद आप पूजा नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठे करके किसी आप जो है बड़े से बाटल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य पीजिए। तो पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होगा।
दोस्तों, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात दोस्तों, अगर आपके दुर्भाग्य आपके पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो शिवलिंग पे चढ़े जल पीजिए, आपके भाग्य बलवान होगा और आपके दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार की ग्रह दोष बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण आपकी अध्यात्म उन्नति रुक चुका है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे या फिर सफलता की ओर कदम जैसे रखते हैं, दोस्तों किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा परेशानी आपके जीवन में आ जाती है तो ये सब नवग्रह के कारण होती है और अपने पूर्वकृत कुछ कर्मों के कारण होती है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार के बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पे चढ़े जल को नित्य पीजिए। दोस्तों, आपके कैसा भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रहे वह जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का पुनः कायाकल्प होता है। अर्थात दोस्तों, जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनता, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में वह पुनः शक्ति नहीं है जो कि पहले थे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, अपने शरीर पे नए ताकत लाना चाहते हैं, नए ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नए ताकत आएगा। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्वकृत पाप हो गए हैं जिससे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उस जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पे हुए चढ़े जल को इकट्ठे करके किसी पात्र में रख लेना और पी सकते हैं। तो इससे पाप का भी नाश होता है, पाप का शमन होता है। अब बहुत से लोग सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे चैनल में लोग जुड़े हैं जो कि सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा सिद्धि चाहिए जैसे कि अड़ीमाला घीमा, ये सब हमारे 8 प्रकार की सिद्धि कहे गए हैं धर्म शास्त्रों में। तो अगर आपको कोई सिद्धि को आप साध रहे हैं और उस सिद्धि को आप चाहते हैं कि अतिशीघ्र प्राप्त हो, तो मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसी के साथ में दोस्तों शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को पीना शुरू कर दे। आपको इसका रिजल्ट फौरन मिलेगा, तत्काल मिलेगा और आपको सिद्धि की प्राप्ति होगा। मंत्र सिद्धि जल्दी करना चाहते हैं, ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे मंत्र होते हैं जो कि जल्दी सिद्ध नहीं हो पाते हैं। आप दिन भर भगवान भोलेनाथ की ले लीजिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, इसे पंचाक्षरी मंत्र बोला जाता है और आप चाहते हैं कि ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाए और ये मंत्र सिद्ध होगा तो आपको खूब सारा लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, मंत्र सिद्ध होते ही आपके जीवन में कई प्रकार के चमत्कारिक घटना दिखना शुरू हो जाते हैं। भूत भविष्य की वर्तमान की जो ज्ञान है वो प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को नित्य अगर आप पीते हैं और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र बस का जाप करते हैं, तो भविष्य में होने वाली आपको घटना का एहसास होना शुरू हो जाएंगे और आप किसी के भी पलक झपकते हैं, थोड़ी बहुत दोस्तों भूत भविष्य वर्तमान देखना शुरू कर देंगे, आपको ज्ञात होना शुरू हो जाएंगे। ये होता है शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का चमत्कारी लाभ। इसके बाद दोस्तों, अगर आप नेत्र को नित्य धोते हैं, जैसे कि आप में से अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं, गुरुजी हमारे नेत्र की ज्योति घट चुकी है और हम नेत्र की ज्योति बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करें? तो शिवलिंग पे चढ़े हुए जो जल है उसे किसी पात्र में इकट्ठा करके रख लीजिए और इसे छान लेना ताकि इसमें कचड़े न रह जाएं। और नित्य आप अपने नेत्रों को सर्वप्रथम शो करके उठते हैं, तो शिवलिंग के पानी से ही नित्य अपने नेत्रों को दोस्तों नित्य ही आपको धोना है। तो नेत्रों की आपकी ज्योति बढ़ेंगे, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेंगे। 1001% प्राचीन ज्ञान चैनल में दोस्तों हम वही जानकारी बताते हैं जो जानकारी साधारण हो और आप लोगों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हो। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है, ये जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, शोक ये सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान हैं, घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रहे हैं, घर में दुख है, घर में शोक है, ये सबका नाश शिवलिंग पे चढ़ हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे तो नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़के और इसी के साथ दोस्तों आपको धूप का धुएं जरूर दिखाना है, लोबान का धुएं दिखाना है, तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है, अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। दोस्तों, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र होता है। घर में रहने वाले सभी लोगों की जो आचार होती है, व्यवहार होती है, बहुत ही सुंदर होते हैं। सोचने समझने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि होती है, बढ़ जाती है और आपके घर में हमेशा एकता बना रहता है। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो घर में नित्य मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, जो लोग थोड़ी बहुत भी प्राचीन ज्ञान चैनल पर विश्वास रखते हैं, घर में दोस्तों आप जो है नित्य शिवलिंग पे चढ़ा हुआ आप पानी का छिड़काव करें। आपके घर के वातावरण पवित्र रहेंगे और शिवलिंग पे चढ़े हुए पानी जिस घर में छिड़का जाता है वह घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी वास करते हैं। समस्त तीर्थ एवं देवी देवता गण वहां पे वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति का हमेशा वास बना रहता है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल को छिड़कने से अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं ठहर रहे हैं या फिर आपके घर में नाना प्रकार के उपद्रव होना शुरू हो चुकी है, जैसे कि दोस्तों अचानक से घर में आग लग जाना, कई प्रकार की ऐसी जो क्रिया है दोस्तों घर में वास्तु दोष लगने के कारण होता है, तो घर में शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के वास्तु समाप्त हो जाएंगे। और भी अब बहुत सुंदर सुंदर जानकारी बताऊंगा। अभी वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है दोस्तों। आपके एक छोटी सी गलती आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, तो और भी थोड़ा सा समय और दीजिए। दोस्तों, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को घर पर अगर गंदे दृष्टि किसी का लग गया है, आपके घर में किसी के गंदे दृष्टि लग गए हैं, बद्दुआ लग गए हैं, काला जादू लग गए हैं, इससे आप अपने घर को बचाना चाहते हैं, तो शिवलिंग पे चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में करें और एक छोटी सी बोतल में छोटी सी 1 सीसी में शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को इकट्ठे कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके टांग दीजिए। तो आपके घर में किसी का हाय बद्दुआ एवं बुरी नजर नहीं लगेंगे। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पे रखे हुए जल को घर में रखने के फायदे। शिवलिंग पे जो चढ़े हुए जल है इसको घर में रखते हैं तो इसका क्या फायदा मिलेंगे। तो इससे उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से, उत्तर या फिर पूर्व दिशा में या घर के द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा रूम में रखने से या 1 बूंद रोज पीने से, पूजा रूम में रखने से या 1 बूंद रोज नित्य पीने से आपके अध्यात्म उन्नति होगा। शिवलिंग पे चढ़ा पानी जमीन के अंदर, ध्यान से सुनिए। शिवलिंग पे चढ़ा पानी जमीन के अंदर चांदी के बेल पत्र के साथ, चांदी के बेल पत्र के साथ दबा करके एक तांबे के लोटे में रखने से ऊपर से आप जो है सफेद कलर के कपड़े से इन चीजों को बांध दीजिए और इसे दोस्तों 1 फीट अर्थात दोस्तों 1 हाथ के आसपास नीचे दबा करके रखते हैं, तो आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा। कोई रोगी हो तो उसे शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को नहाने से, उनके नहाने वाले जो पानी है उसमें 2 बूंद डाल करके स्नान कराने से उनको लाभ मिलेंगे। उनके रोग जल्द ठीक हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा पानी कैसे इकट्ठे करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, जी हाँ, जिसे हम योनि भाग भी बोल सकते हैं, तो इसके नीचे दोस्तों जहां पे शिवलिंग के ऊपर में आप जल चढ़ाते हैं उसके जो लास्ट छोर होते हैं जिसे हम जलहरी बोलते हैं, तो उसके नीचे में एक पात्र रख लीजिए। तांबे का पात्र रखना है और उसमें आपको शिवलिंग में चढ़े हुए जल को इकट्ठा करना है और इसे प्रसाद समझ करके इकट्ठा करके रखना है। यह होता है दोस्तों जल इकट्ठा करने के नियम। अब आइए कुछ नियम के बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी का छाया न पड़ने देना। इस पानी पर शिवलिंग पे रखे हुए जो पानी है इस पर किसी की छाया मत पड़ने देना।
इसे हमेशा पूजा कक्षा में ही रखना, नहीं तो इसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू होते हैं। और अपवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनों को मासिक धर्म होता है, तो अपवित्र अवस्था में महिला इसे न छुए बल्कि इसे किसी से मांग करके पी सकते हैं। कुछ सावधानी भी है, मांस मछली खाए तो इसे आपको नहीं पीना है, और अगर आप पीना चाहते हैं, मांस मछली किसी कारणवश खा चुके हैं। अब तो ऐसा नहीं है कि सब पवित्र रहे, अगर खा चुके हैं तो 5 गव्य बना करके, जैसे कि गौ माता के दूध है, दही है, घी है, पेशाब है और जो मधु है, इस प्रकार के 5 गव्य बनाए जाते हैं, तो 5 गव्य बना करके आपको पीना है। इसके बाद ही शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को पी सकते हैं। अगर आप भी कावड़ यात्रा नहीं कर सकते और आप चाहते हैं, और आप उपवास व्रत भी नहीं रख सकते भगवान भोलेनाथ का, और आप चाहते हैं कि बिना उपवास व्रत रखे, बिना कावड़ यात्रा के आपको कावड़ यात्रा से भी ज्यादा फल की प्राप्ति हो, तो सही वीडियो में आए हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारे जानकारी बताऊंगा। हमारे चैनल दोस्तों धर्मशास्त्र संबंधी जानकारी बताए जाते हैं। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, समाज में सब लोगों का कल्याण करना, लोगों को सही दिशा दिखाना। तो दोस्तों, दान को ATM मशीन कहा जाता है। मनुष्य जितना दान करता है वह उसे 2 गुना होकर के प्राप्त होता है, ऐसा हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में लिखे है। दोस्तों, शिव पुराण में भी दान के अनेक उल्लेख मिलते हैं। शिव पुराण में भी दान के बारे में अनेक उल्लेख मिलते हैं, और हमारे धर्म शास्त्रों में जैसे अन्नदान है, भूमि दान है, गौदान है, स्वर्ण दान है, कन्यादान है एवं दान के अनेकों प्रकार बताए हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान भोलेनाथ इन दानों से उतना खुश नहीं होते जितना कि यह एक चीज सावन के किसी भी सोमवार के दिन दान कर देने से खुश हो जाते हैं। सावन के किसी भी सोमवार के दिन में टाइम न मिले तो किसी भी दिन सावन के होना चाहिए, आप दान कर देना। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर में बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और बिना मांगे सब कुछ आपको लूटा बैठेंगे। दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन जरूर करना, यह एक दान चमक जाएगी। आपकी सोई किस्मत, भगवान भोलेनाथ का खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिना मांगे सब कुछ भगवान भोलेनाथ लुटा बैठेगा। दोस्तों, शिव पुराण में लिखा है, भगवान भोलेनाथ ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, शिव पुराण में स्पष्ट लिखे कि भगवान भोलेनाथ सफेद आग के पुष्प से बहुत प्रसन्न होते हैं। सफेद आग के मात्र एक पुष्प अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इसके फल 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। कितना मात्र एक सफेद आग के पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इसके फल 1000 गोदान के बराबर प्राप्त होता है। और दोस्तों, एक सफेद कनेर का पुष्प चढ़ाना 1000 सफेद आग के फूल के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यही जानकारी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस जानकारी से आप स्वयं की भला करेंगे ही करेंगे। अगर आप ये जानकारी किसी और को बताएंगे दोस्तों, उनको भी लाभ मिलेंगे और आपके सारे कष्ट परेशानी भी दूर होंगे। इसके बाद जानते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने प्रथम बता दिए कि आज के एक पुष्प चढ़ाते हैं तो 1000 गोदान के बराबर लाभ होता है। और अगर 1000 आग के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहते तो केवल एक कनेर, सफेद कनेर का पुष्प चढ़ा देना, 1000 आग के पुष्प चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप ये नहीं चढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इससे भी और अत्यधिक लाभ मिले, तो एक बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ा देना। दोस्तों, एक बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो 10,000 सफेद कनेर चढ़ाने के बराबर एवं अनेकों यज्ञ, अश्वमेघ जो यज्ञ कहा गया है, इसके पुण्य बराबर फल प्राप्त होता है। दोस्तों, दान तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उचित दान का चुनाव न करने की वजह से उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी दान करना चाहिए, कौन सी दान की हमें चुनाव करना चाहिए। भगवान शंकर जी के सोमवार के दिन अगर आप ये दान करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। मैं फिर से कहना चाहूंगा, वीडियो को अभी आधे बीच में छोड़कर मत जाना। जो लोग आज के इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाएंगे दोस्तों, सारे जिंदगी पछताएंगे, पुण्य से वंचित रह जाएंगे। बिना उपवास,
बिना व्रत रखे आपको दोस्तों कांवड़ यात्रा से भी ज्यादा पुण्य एवं लाभ की प्राप्ति होगा। आइए जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इसी प्रकार के मेरे ज्ञान भरी वीडियो को देख सके। दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन बहुत सारे बेलपत्र को आपको इकट्ठे करना है और इस बेलपत्र को शिव मंदिर में जाकर के आपको रख देना है। शिव मंदिर में मंदिर परिषद में जाकर के आपको रख देना है, बिल्कुल ही साफ स्वच्छ धो करके टोकरी से रख देना है। तो जितने भी लोग वहां पर आएंगे शिव मंदिर में और आपके द्वारा रखे गए बेलपत्र को बाबा भोलेनाथ को चढ़ाएंगे तो उसका 99% फल आपको प्राप्त होगा। जिस प्रकार दोस्तों आपने देखे होंगे मंदिर में लोग जो है दोस्तों घंटी का दान करते हैं, घड़ी का दान करते हैं, पंखा वगैरह लगवाते हैं, कचरे के लिए डस्टबिन का दान करते हैं। आपको शिव भक्तों के लिए बेलपत्र का वहां पर दान करना है। बेलपत्र के दान सभी दानों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बेलपत्र का जो दान होता है 10,000 स्वर्ण दान और गोदान के बराबर होता है। अर्थात दोस्तों 10,000 जो स्वर्ण दान करते हैं, गोदान करते हैं, इससे भी ज्यादा आपको लाभ मिलता है। बेलपत्र का दान करने से इलोक और परलोक दोनों के द्वार खुल जाते हैं। और दोस्तों, आपके द्वारा मंदिर परिसर में रखे हुए बेलपत्र का लाभ जितनी संख्या में ज्यादा शिव भक्त आएंगे उतना ही ज्यादा आपके द्वारा रखे गए बेलपत्र को चढ़ाएंगे और इसका रिजल्ट आपको तत्काल भी मिलेंगे। दोस्तों, संत महापुरुषों का कहना है कि बीमार पड़े रोगी को शिवालय में बेलपत्र का दान जरूर करना चाहिए, अत्यंत इससे लाभ मिलता है, उनके रोग ठीक होते हैं। और धन से तंगी व्यक्ति अगर 108 से ज्यादा बेलपत्र की दान अगर शिव मंदिर में जाकर के रख दे और उसके द्वारा रखे गए बेलपत्र को शिव भक्त चढ़ाते हैं तो दोस्तों बिल्कुल ही उन्हें धन की जो परेशानी जीवन में तत्काल दूर होते हैं, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। गरीबी कंगाली सब जड़ से समाप्त हो जाते हैं और जो भी व्यक्ति उसके द्वारा रखे गए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उसके पुण्य उनको प्राप्त होता है, उनके अध्यात्म उन्नति होता है। दोस्तों, कर्जे के भार से उन्हें छुटकारा मिल जाता है, रोग है रोग से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए दोस्तों कोशिश करना, अगर आप भी बिना कावड़ यात्रा करें या फिर सोमवार के व्रत नहीं रख सकते हैं तो शिव मंदिर में जाकर के ढेर सारे बेलपत्र को दान जरूर कर देना। आपके द्वारा रखे गए जो बेलपत्र है अगर वहां पर आने वाले श्रद्धालु चढ़ाएंगे तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब दूसरा दान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं वीडियो के पहले भी बताया था कि आज की वीडियो को छोड़ के मत जाना, ये जानकारी आपकी किस्मत संवार करके रखेंगे। अब दूसरा दान है दोस्तों जल का दान। थोड़ा ध्यान से सुनिए किस प्रकार से जल का दान करना है ताकि आपको आगे काम आए। तो दोस्तों, सावन में जल के दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। दोस्तों, कहां भी जाता है जल है तो जीवन है, जल के बिना जीवन की अपेक्षा बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, सावन के अगर सोमवार के दिन राह चलते कांवड़ियों को जल पिलाया जाए तो इसका लाभ हजारों यज्ञों से भी ज्यादा माना जाता है। राह चलते जो कांवड़ वाले यात्रा हैं, कांवड़िया हैं, इन लोगों को अगर आप जो दोस्तों जल पिलाते हैं इसके लाभ हजारों यज्ञ से भी ज्यादा आपको प्राप्त होता है। कांवड़िया स्वयं भोलेनाथ के स्वरूप माने गए हैं। कांवड़ियों को जल पिलाना मतलब भगवान भोलेनाथ को दोस्तों जल पिलाना। दोस्तों, अगर शिव भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में एक बड़े से बर्तन पर जल भरकर रखते हैं और एक तांबे का लोटा वहां पर रख देते हैं दोस्तों, और उसके समीप में आप जो एक तांबे का लोटा रख रहे हैं तो दोस्तों जैसे जैसे लोग आपके द्वारा रखे गए जल को चढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। और जल का दान शिव मंदिर में जरूर करना चाहिए। जल का दान अगर आप कर देते हैं और आपके द्वारा रखे जल को कोई सामने वाला शिव भक्त चढ़ा रहे हैं तो उसके 99% पुण्य हिस्सा आपको प्राप्त होगा। तो ये दान जरूर करना, बिना पूजा, बिना व्रत, बिना उपवास के आपको लाभ मिलेगा।
अब तीसरे दान के बारे में जानते हैं, जो कि किसी भी सावन के सोमवार के दिन करना चाहिए। दोस्तों, सावन के सोमवार पर टाइम न मिल पाए तो किसी भी दिन यह उपाय करना आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों, शिव मंदिर में आप अपने समर्थ अनुसार सावन के महीने में घंटी और घंटा, दोस्तों घंटी और घंटा ये दोनों का दान जरूर करें। आपके द्वारा रखे गए घंटी को या फिर घंटा को अगर कोई शिव मंदिर में आकर के बजाते हैं तो इससे दोस्तों आपको ये लाभ मिलता है कि आपके मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। और इसका दूसरा फायदा यह है कि मंदिर में घंटा जैसे बजेंगे। दोस्तों, घंटा बजते ही घंटा का अगर आप दान कर चुके हैं, दोस्तों चारों प्रहर की पूजा का लाभ आपको मिलेंगे। जैसे दोस्तों मंदिर में जितने भी पूजा होंगे, जितने पहर में पूजा होंगे, जितने ही ज्यादा आपके द्वारा लगाए गए घंटा को बचाएंगे दोस्तों, उतना ही ज्यादा शिव पूजा की आपको लाभ प्राप्त होगा। और ये दोस्तों साधारण से उपाय है, साधारण सी दान है, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं बिना पूजा पाठ के, बिना कोई क्रिया करे। दोस्तों, आपको लाभ मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के पहले भी बोला था। अब आइए कुछ और उचित दान के बारे में बता दूं। दोस्तों, अगर आप इनमें से अगर एक भी दान करेंगे आपकी किस्मत संवर जाएंगे। और कुछ और दान के बारे में बता दूं जो कि आपके जीवन को सार्थक बनाएंगे, आपके कष्टों को मिटाएंगे दोस्तों, और आपको धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे इस सावन के महीने में। तो दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन शिव भक्तों की संख्या शिवालय में अत्यधिक होती है। तो एक काम करना दोस्तों, शिव मंदिर में जाकर के बहुत सारे पुष्प, कनेर के पुष्प हैं या फिर दोस्तों सफेद आक की पुष्प है, ये पुष्प बिल्कुल ही रख देना। या फिर जो पुष्प आपको सुविधावश बन पड़े वह पुष्प रख देना। लाल कलर की पुष्प बस नहीं होना चाहिए। तो जो है पुष्प की दान कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अनाज की दान कर सकते हैं। इसी श्रेणी में अनाज के दान, जैसे कि आपके द्वारा रखे गए अनाज को भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। जैसे कि दोस्तों दाल की दान, अनाज में जैसे कि गेहूं आ जाते हैं, चने की दाल आ जाते हैं, इनके दान दे सकते हैं। अगर इन अनाजों को चढ़ाएंगे तो इसका लाभ आपको मिलेंगे। अक्षत रख सकते हैं, अर्थात दोस्तों चावल रख सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहे तो झाड़ू का भी दान कर सकते हैं। झाड़ू का दान करने से शिव मंदिर को अगर झाड़ू लगाए जाएंगे दोस्तों, जैसे कचरे साफ होंगे शिव मंदिर के, वैसे दोस्तों आपके जीवन की कचरे भी साफ हो जाएंगे, अर्थात आपके जीवन की परेशानी साफ हो जाएंगे। यहां तक कि दोस्तों लोगों के बैठने के लिए, जैसे कि शिव मंदिर में बहुत सारे शिव भक्त जाते होंगे और जाते भी है। तो दोस्तों, शिव मंदिर में जितने भी आने वाले शिव भक्त हैं, उनकी सुविधा के लिए आप जो है बैठने के लिए आसन वहां पर दान कर सकते हैं। आसन दान करने का फायदा यह है कि आप आसन दान करेंगे तो आपके द्वारा दान किए गए आसन पर अगर कोई संत पुरुष जाकर के बैठता है या फिर कोई शिव भक्त बैठता है, तो दोस्तों उसके बैठते ही आपके द्वारा दिए गए जो दान वह सार्थक हो जाएंगे और दोस्तों आपके जीवन भी संवर जाएंगे। अंतिम दोस्तों, आप चाहे तो चीलम का दान कर सकते हैं। चीलम के दान करने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में बहुत सारे दान के बारे में बता चुके हैं। दोस्तों, बिना पूजा पाठ के मिलेगा दोस्तों कावड़ यात्रा से भी 1000 गुना ज्यादा लाभ अगर हमारे वीडियो में बताएंगे तरीके को अपना लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। हम हिंदुत्व को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रकार की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी बताते हैं ताकि दोस्तों अब सब लोग बिना पूजा पाठ व्रत के भी लाभ ले सके। हमारे वीडियो में बताएं यह जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताना दोस्तों। और आप भी अगर भगवान भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। दोस्तों, मैं आपसे आज प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने कभी प्रार्थना नहीं की है। यह वीडियो सभी अपने घर परिवार वाले लोगों में फैला देना दोस्तों, ताकि वो लोग भी लाभ ले सके, जीवन के चल रही कष्ट से छुटकारा पा सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।